बात सुने तो पता चले। और 3 दिन हो गए हैं, कोई बच्चा गिर जाए, कोई नमाजी बूढ़ा गिर जाए। सर फजर टाइम तो अंधेरा होता है, ईशा टाइम अंधेरा होता है। हाँ जी। ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े हादसात का, छोटे छोटे मामला बड़े बड़े हादसात का बायस बनते हैं। तो इसका कमेटी अफसरान को और अफसरान बाला को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। सर वो कारपेट ख़राब होते हैं, सफ़ें ख़राब होती हैं, तो नमाज तो नहीं होती हो? नमाज तो नहीं होती, बाहर नमाज पढ़ते हैं साथी, और कोई साथी आता ही नहीं। पहली बात तो ये है, मस्जिद के अंदर हाल के अंदर चला जाता है। मेरी अपील है वज़ीर आला से, बल्दिया से, ये इसको जल्दी ठीक करें। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला पाकपतन रोड के ऊपर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जामिया मस्जिद रहमानिया व मदरसा है ये, और इस मदरसे के बिल्कुल सामने इसकी हाल के अंदर, इसके मेन सेन के अंदर जो है ना वो एक मेन हॉल है, जिसका जो है ना वो इतना बुरा हाल है कि मस्जिद में नमाजी नहीं आ सकते, मदरसे के बच्चे बच्चियां जो हैं वो मस्जिद में नहीं आ सकते। इसका गंदा पानी जो है वो मस्जिद के हाल को ख़राब कर रहा है। मुतअद्दद बार नमाजियों ने और इमाम साहब ने जो है ना वो हमारे सुथरे पंजाब के अहलकारों को इन्फॉर्म किया है, हेल्पलाइन पे कॉल की है, लेकिन बेसूद बल्दिया को इन्फॉर्म किया, इसके बाद भी कोई वर्कर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के नमाजी बच्चे, तुलबा व तलबात नहायत परेशान है इस गंदे पानी से। सबसे बड़ी बात कि ये एक मुक़द्दस जगह है, मस्जिद है और मदरसा है, ये डिस्टर्ब है, लेकिन हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है वो सो रही है। मज़ीद नमाजियों से जानते हैं कि वो यहाँ पर किन मुश्किलात के साथ नमाज़ पढ़ने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? नूर हसन जी। सर आप इस मस्जिद और मदरसे के सामने खड़े हैं, ये मेरे सामने एक मेन हॉल है जो कई माह से बंद है और इसका पानी मस्जिद के हाल के अंदर जा रहा है। इंतज़ामिया नहीं सुन रही, वजह क्या है? पता नहीं जी, हमने तो बाहर उनको कहा है कि यार ये हमारा मस्जिद के अंदर है गटर, इसको साफ़ करो। आते हैं, देख कर चले जाते हैं। हमारी बाला लोगों से अपील है कि वो इसको हल करवाएं। हमारा मसला मस्जिद के अंदर है, हम बहुत परेशान हैं, हमारा मसला फिल फौर हल किया जाए। परसों हमारे पास जुमा है और लोग आ रहे हैं हमारे पास, लाहौर से मेहमान आ रहे हैं, इधर से लोग इकट्ठे होंगे तो ये हमारे पास गटर खुला होगा तो फिर हम ये जुमा बंद नहीं करवा सकते। बड़ी परेशानी है। मेहरबानी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इसका फिल फौर नोटिस ले और बल्दिया आरिफ वाला को सख्ती से इसका पैगाम दें कि ये साफ़ किया जाए और इसका हल किया जाए। सर मैंने इसको देखा कि ये अक्सर भरा होता है, कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला इसके अंदर गिर गया और उसकी जान चली गई, ज़िम्मेदार कौन होगा? असिस्टेंट कमिश्नर होगा, आरिफ आला की बल्दिया होगी, या सुथरे पंजाब का अमला होगा? ये कौन होगा ज़िम्मेदार? कोई भी नहीं होगा। हमें तो बच्चे गिरने के बाद पहले तो हम नमाज़ पढ़ना हमारा मुश्किल है। यहाँ पे बदबू आ रही है पूरी मस्जिद में, पूरे मदरसे में बदबू से खड़ा नहीं होया जा रहा। तो नमाज कौन किसने पढ़नी है और किसने आना है, किस बच्चे ने गिरना है? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मेहरबानी करके इसका फिल फौर हल किया जाए। हम माजरत करते हैं तमाम बल्दिया आरिफ वाला से कि नोटिस ले इसका और इसके फिल फौर इसका हल किया जाए। बहुत मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी वज़ीर आला पंजाब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब क्या नाम? कारी मोहम्मद इस्माइल। सर आप यहाँ पर नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, इस मसले से आप नहायत परेशान हैं। मरियम नवाज़ ने रिसेंटली एक गटर का ढक्कन खुली रहने से बच्चे की डेथ के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया है। तो आपने तो इतनी कंप्लेनें भी की हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई हादसा होता है तो ज़िम्मेदार कौन है? बल्दिया वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ये हमारी बात ही नहीं सुनी। पहली बात, हम 2-3 दफ़ा गए, कहते हम आते हैं, वो एक आदमी भी नहीं आया। जब एक आदमी आया उन्होंने देखा है, फिर चले जाते हैं, ये गटर फिर खुल जाता है। सर दिन में 3 दफ़ा सरकारी पानी आता है तो ये जो है ना ओवरफ्लो करता है, भर जाता है। मस्जिद का हाल कितनी दफ़ा जो है ना वो गंदा हो चुका है? 2-3 दफ़ा हो चुका है, जो मैंने सफाई खुद की है हाल की मस्जिद की। सर वो कारपेट ख़राब होते हैं, सफ़ें ख़राब होती हैं, तो नमाज तो नहीं होती हो? नमाज तो नहीं होती, बाहर नमाज पढ़ते हैं साथी, और कोई साथी आता ही नहीं। पहली बात तो ये है, मस्जिद के अंदर हाल के अंदर चला जाता है। मेरी अपील है वज़ीर आला से, बल्दिया से, ये इसको जल्दी ठीक करें, क्योंकि कारी साहब आ रहे हैं जुमा पढ़ाना। उन्होंने जो बच्चियाँ आती हैं वो छुट्टी करके चली गई हैं, इसलिए कि ये पानी नहीं चल रहा है। गैलरी में जो पानी आता है नीचे गटर में जाता है, तो बच्चियों को छुट्टी की हुई है। इसलिए मेरी दरख्वास्त भी है वज़ीर आला से, बल्दिया से, इनको जल्दी ठीक कर दें।
कारी साहब, एक तरफ तो सुथरा पंजाब कह रहा है कि सब ओके, सब ठीक है, बल्दिया भी यही रिपोर्ट दे रही है सीएम को कि सब ठीक है, आप मुतमिन हैं इनके काम से? नहीं, मुतमिन नहीं है ये। आप गैर मुतमिन हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमारी बात ही नहीं सुनते। बात सुने तो पता चले। और 3 दिन हो गए हैं, कोई बच्चा गिर जाए, कोई नमाजी बूढ़ा गिर जाए। सर फजर टाइम तो अंधेरा होता है, ईशा टाइम अंधेरा होता है। हाँ जी, इसलिए मैं कहता हूँ इसको जल्दी तो जल्दी ठीक होना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। सर आप यहाँ के पक्के नमाजी हैं, 5 टाइम आ रहे हैं, जुमा पढ़ने आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आते होंगे। इस जो गड़ा नज़र आ रहा है गंदे पानी का, गटर का, बल्दिया नोटिस नहीं ले रही। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब अच्छे काम कर रही है, लेकिन नीचे वाला अमला जो है ना वो बिल्कुल इग्नोर किए जा रहा है। सीएम साहबा के नाम क्या पैगाम? मैं सीएम साहबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पंजाब में जो काम हो रहा है वो उसके आप बड़े दावे करते हैं, तो ये तो वही मिसाल हुई ना कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये एक मुक़द्दस मकाम है, मस्जिद है, और मस्जिदें जो हैं ये सबसे मुक़द्दस मकामात होते हैं। और इसके जो फ्रंट पे है इतना बड़ा गड़ा बना हुआ है, और बार बार हज़रत मौलाना कारी इस्माइल साहब जो है वो कमेटी में गए हैं, उन्होंने कोई बंदा अभी तक नहीं भेजा। तो ये जो सफाई वाले फिर रहे हैं, इनको चाहिए वो आर्डर दें, इनको ये फौरी तौर पर सही करके जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े हादसात का, छोटे छोटे मामलात बड़े बड़े हादसात का बायस बनते हैं। तो इसका कमेटी अफसरान को और अफसरान बाला को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, और ये फौरी तौर पर मसला हल होना चाहिए। नमाजी देखें जी, ये जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं वो हम उनकी मिसाल देते हैं, उनको हमारी मिसालें देनी चाहिए। उन्होंने हमारी चीज़ें अपनाई हुई हैं, उन्होंने हमारे कुरान मुक़द्दस से चीज़ें लेकर उनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। और सफाई वैसे भी निस्फ़ अमान है, सफाई निस्फ़ अमान है, तो इसलिए सफाई के असूलों को भी बरकरार रखते हुए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इसका हल होना चाहिए। परसों हमारी मस्जिद में जलसा है और यहाँ पे बहुत बड़ी आवाम होगी, तो उससे पहले ये सारा जो है ना बंदोबस्त इसका होना चाहिए। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है जामिया मस्जिद रहमान अहले हदीस और मदरसा है। यहाँ पर मेरे साथ जितने भी साथी हैं ये नमाजी हैं इस मस्जिद के, इनके बच्चे यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं, कुरान पढ़ने आते हैं, हिफ्ज़ की क्लास चल रही होती है, और जुमे के दिन को यहाँ पर बड़ी तकरीब होने जा रही है। अगर ये गड़ा, ये गटर किसी बड़े हादसे का सबब हुआ तो इसकी जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसकी ज़िम्मेदार होगी। इन्होंने मुतअद्दिद बार मुतला किया है अदारों को, सुथरे पंजाब को, बल्दिया को, लेकिन बेसूद कि कोई इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मस्जिद का अहाता जो है वो पानी से भर जाता है, मस्जिद के हाल के अंदर गंदा पानी जमा होता है। ये मस्जिद और मुक़द्दस के तक़द्दुस को पमाल करने के अंदर कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? ये हमारा सवाल हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से है। सुथरा पंजाब बहुत अच्छा सुथरा हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर आपको सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। सड़कों के ऊपर हमें ग्रीन गाड़ियां नज़र आती हैं सुथरे पंजाब की, लेकिन ये कौन ठीक करेगा? इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवाल हमारे अदारों से है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।